हाय एवरीवन, जीरो टू हीरो ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श और आज आपको सिखाऊंगा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से हम अपना इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट कैसे ऑनलाइन करते हैं। यानी आय जात निवास का आवेदन हम कैसे ऑनलाइन करें ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से। तो हम इस वीडियो में आपको यही सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें किसी एक वेब ब्राउज़र पे आ जाना है। वेब ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली गूगल के सर्च बार में आपको लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। उसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आती है डिस्ट्रिक्ट यूपी गवर्नमेंट वाले लिंक पे हम सिंपली टिक करेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट का जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है, जहाँ से लॉगिन का इंटरफेस है। तो यहाँ पे सिंपली लास्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, तो ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन वाले बटन को हमें सिंपली प्रेस करना होगा। प्रेस करते ही लॉगिन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। यहाँ पे लॉगिन टाइप वगैरह दिया गया है, तो आप लॉगिन टाइप में जाके अपना लॉगिन टाइप सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम एक CSE लिए हैं, तो CSE और ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे यूज़र नेम का ऑप्शन दिया गया है, तो यूज़र नेम में आपको यूज़र नेम फिल करना है। तो सिंपली हमारा यूज़र नेम जो है ऑटो सेव है, इसलिए हम अपने यूज़र नेम और पासवर्ड पे टिक करते हैं। उसके बाद पासवर्ड अपने CSC आईडी या फिर अपने VLE आईडी या फिर अपना यूज़र नेम, जिस चीज़ का भी आपका यूज़र नेम हो उसका पासवर्ड आप फिल करेंगे सिंपली। फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है, तो यहाँ पे कैप्चा कोड को सिंपली यहाँ फिल करना होगा। फिल करने के बाद में यहाँ पे लॉगिन के बटन को सिंपली प्रेस करना है। प्रेस करते ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होम पेज आ चुका है, यानी डिस्ट्रिक्ट का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से लॉगिन होने के बाद शो होने लगा है। यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है प्रमाण पत्र का, तो प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन के अंदर आएंगे, कॉर्नर के अंदर आएंगे। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है जाति प्रमाण पत्र हिंदी, यानी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो जाति जारी की जाती है उसका आवेदन यहाँ से होता है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, तो उसका इंग्लिश का यहाँ से अप्लाई होता है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट बोलते हैं। उसके बाद आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद हैसियत प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र, यानी जिस प्रमाण पत्र का फॉर्म आपको भरना है तो वो आप अपने सुविधा के अनुसार सेलेक्ट कर पाएंगे। तो हमें आज आय प्रमाण पत्र का फॉर्म भरना है, तो आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पे सिंपली टिक करेंगे। टिक करते ही यहाँ पे आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-KYC सत्यापन का पेज कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। यहाँ पे सिंपली जिसका आय प्रमाण पत्र भरना है उसका आधार नंबर यहाँ फिल करना होगा। फिल करते ही दूसरा ऑप्शन दिया गया है इंटर सिक्योरिटी कोड, यानी कैप्चा कोड यहाँ पे कुछ शो हो रहा है, वो उस कैप्चा कोड को हमें सिंपली यहाँ पे फिल करना है। फिल करते ही यहाँ पे चेक बॉक्स का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे सहमति लेता है, कॉन्सेंट को यहाँ पे टिक करना है। मैं आधार धारक करके जो लिखा है उसे आपको पढ़ लेना है। उसके बाद कॉन्सेंट को चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट के बटन को प्रेस करना है। प्रेस करते ही आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP भेज दी गई है। करने के बाद में अब यहाँ पे सबमिट के बटन को सिंपली प्रेस करेंगे। टिक करते ही आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का फॉर्म कुछ इस प्रकार से ओपन होके आ गया है, जहाँ पे आधार से फेच की गई डिटेल, यानी हिंदी इंग्लिश में कस्टमर का नाम जो आधार पे था वो ऑटोमेटिक फेच होके आ गया है, जो कि अनइरेजेबल है, यानी उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, ना तो इरेज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है पिता पति संरक्षक का नाम है। अगर लेडीज है, शादी हो गई है, तो यहाँ पति के ऑप्शन को सिंपली टिक करेंगे। अगर लेडीज है, शादी नहीं हुई है, तो पिता के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और जेंट्स में जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें तो आप जानते ही हैं, पिता का नाम ही सिलेक्ट होता है। तो हम आज जो फॉर्म भर रहे हैं वो लेडीज का है, वो भी शादी हो चुकी है, इसलिए हम पति के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही पति का नाम हम सिंपली अब यहाँ पे फिल करेंगे। पिता का नाम फिल करने के बाद में यहाँ पे माता का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे माता का नाम हम सिंपली फिल करेंगे। माता का नाम फिल करने के बाद में यहाँ पे वर्तमान पता का विवरण पूछा गया है, यानी किस मकान नंबर पूछा गया है। तो मकान नंबर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप मकान नंबर को छोड़ भी सकते हैं, ये कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद बात आती है मोहल्ला और पोस्ट में, तो आप किस गांव से बिलोंग करते हैं और आपके ग्राम का क्या नाम है, पोस्ट ऑफिस का क्या नाम है, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
फिल करने के बाद में अब यहाँ पे जिला ऑलरेडी सिलेक्टेड आता है, क्योंकि जिस जिले से आप आवेदन कर रहे हैं उसी जिले के फॉर्म भर सकते हैं और उसी जिले का आपको आईडी मिला होता है। यानी कि आप जिस जिले में जनसेवा केंद्र खोल के बैठे हैं उस जिले के एरिया का ही यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें तहसील को सिलेक्ट करना होगा, तो जो तहसील आपकी लगती है वो तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्राम का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ग्राम का ऑप्शन अपना चूज करना है, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं। चूज करने के बाद में स्थायी पता का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे उपरोक्त वाले बटन को सिंपली प्रेस करना है, क्योंकि जो मैंने डिटेल भरी थी ऊपर वही मैं नीचे चाह रहा हूँ। अगर आप कुछ अलग चाह रहे हैं तो यहाँ पे अपने आप फिल भी कर सकते हैं। हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आपको सिंपली मोबाइल नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद में यहाँ पे व्यवसाय पूछा गया है। अगर आपका व्यवसाय कृषि है तो आप कृषि फिल कर सकते हैं। आपका व्यवसाय मजदूरी है तो मजदूरी फिल कर सकते हैं। यानी कोई भी पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी। यानी जो आप जिस ऑक्यूपेशन से आप बिलोंग करते हैं उस ऑक्यूपेशन को यहाँ पे फिल करेंगे। जैसा कि जिसका हम भर रहे हैं वो मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी हमने फिल किया यहाँ पे। फिल करने के बाद में यहाँ पे परिवार का विवरण का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या पूछी गई है। तो परिवार में कुल जितने सदस्य हों उतने कोशिश करिए भरिए। अगर आपके परिवार में ज्यादा सदस्य हैं तो कोशिश करिए कम से कम 4 रहें। अगर 2-3 हैं, नॉर्मल तौर पे अगर आपके परिवार में 2 ही लोग हैं तो 2 ही लोग फिल करिए, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पे इनके परिवार में 4 का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद परिवार के सदस्य का नाम यहाँ फिल करते हैं, यानी पति का नाम जो इनके है वो मैं फिल करता हूँ। फिल करने के बाद में इसमें पूछा गया है व्यवसाय क्या है, उस व्यवसाय को यहाँ पे हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ व्यवसाय से आय वार्षिक, यानी कम से कम वार्षिक आय आप डालेंगे तभी आपकी आय जो है नॉर्मल 50,000 के आसपास समथिंग लगा के देंगे। अगर आप ईमानदारी से अपना आय अगर डिक्लेयर कर देंगे तो वो और ज्यादा से ज्यादा आय लगाएंगे, जिससे आपका काम आय प्रमाण पत्र वाला काम नहीं देगा। तो इसलिए कोशिश करिए कम से कम आय आप यहाँ पे लिखें, जैसा कि हमने 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 24,000 डाला है। तो 24,000 जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे जाने के बाद 48,000 समथिंग या 54,000 56,000 ऐसे ही आय जनरेट होके आएगी, यानी बन के आएगी। तो यहाँ पे जैसे जैसा मैंने पहले नंबर वाले ऑप्शन में पति का विवरण भरा है, वैसे ही उनकी पत्नी का यहाँ पे दूसरे नंबर के ऑप्शन में भरना है। उसके बाद लड़का लड़की का यहाँ फिल करेंगे, तो हम सिंपली फिल कर लेते हैं। तो उसके बाद कस्टमर का हम यहाँ फिल कर रहे थे। यहाँ पे व्यवसाय पूछा गया, अगर लेडीज हैं, अगर शादीशुदा हैं तो यहाँ पे आप गृहिणी भी फिल कर सकते हैं, यानी घर पे रहने वाले, खाना बनाने खाने वाली। तो इनकी वार्षिक आय यहाँ पे 0 फिल कर देंगे। तो उसके बाद इनके बच्चों का विवरण फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे अन्य 14 नंबर वाले ऑप्शन को हमें आना है। यहाँ पे आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां। अब इसमें आपके किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, बस आखिरी वाला 14 चा करके है, अन्य स्रोतों से आय। तो सिंपली आपको यहाँ पे अन्य स्रोतों वाले में जितना आय आप ऊपर फिल किए थे 24,000, उतना ही आय आपको यहाँ पे 24,000 फिल करना होगा। फिल करने के बाद में इन सब ऑप्शनों को आपको छेड़ना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर वाले ऑप्शन पे लिख के आया परिवार की कुल वार्षिक आय 24,000। तो यानी जितना आपने डाला था उतना यहाँ पे आया, ये अच्छी बात है। नहीं तो आप वहाँ पे अलग डालते हो, उसके बाद यहाँ पे अलग डालते तो यहाँ पे कुछ और दिखा रहा होता, तो दिक्कत होती। तो इसलिए जितना आप यहाँ पे डालें आय, उतना ही अन्य स्रोतों वाले में डालें तो उतना ही लिख के नीचे भी आएगा कुल वार्षिक आय के अंदर। उसके बाद इसमें पूछा गया है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है। अगर जारी हुआ है तो हाँ के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं जारी हुआ तो ऑलरेडी नहीं का ऑप्शन सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड संख्या परिवार आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक आधार के थ्रू फेच होके आ गई है, जिसमें कस्टमर का राशन कार्ड नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद 18वें नंबर वाले ऑप्शन में दिया गया है आवेदन शुल्क।
आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। तो यहाँ पे हाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसे सिलेक्टेड रहने देना है। उसके बाद हमें 19 नंबर वाले ऑप्शन में आना है, प्रमाण पत्र बनवाने का कारण। तो यहाँ पे विकल्प चुने वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर आपका प्रमाण पत्र इसलिए बन रहा है जैसे शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु या छात्रवृत्ति हेतु, तो इन सब ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप अन्य वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपनी बनवाने का कारण आप लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप आवश्यक कार्य भी लिख सकते हैं, जिसमें आवश्यक कार्य सभी चीज के लिए भी फायदेमंद होता है। उसके बाद यहाँ पे संलग्न शीर्षक पूछा गया, यानी अटैचमेंट कौन कौन से फाइल आप अटैच करेंगे फॉर्म के थ्रू। तो सबसे पहले हमें एक फोटो इनका अपलोड करना है, तो सिंपली फोटो के ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसके बाद चूज फाइल वाले बटन पर टिक करके हम कस्टमर का फोटो यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। अटैच करने के बाद में अपलोड के बटन को सिंपली प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही फोटो अपलोड हो गया है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा मैंडेटरी होता है, जो कि स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र क्या है, तो आप यहाँ पे सिंपली गूगल पे लिखेंगे स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, उसके बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन आया है ये भी आप ओपन करके देख सकते हैं, नहीं तो आप घोषणा पत्र डॉट पीडीएफ करके एक ऑप्शन दिया गया है, तो इसको आप सिंपली ओपन करके देख पाएंगे। यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण है। अब यहाँ पे आप आवश्यक कार्य डाल सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर फिल कर सकते हैं। मैं के आगे कस्टमर का नाम, उसके बाद पिता पति का नाम फिल करेंगे, उसके बाद माता का नाम, ऐसे ही सारी डिटेल फिल करेंगे। जैसा कि मैं फिल करके आपको दिखा रहा हूँ कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र कैसे फिल किया जाता है। जैसे यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण में आवश्यक कार्य डाल दिया, आधार नंबर डाल दिया, उसका नाम, उनके पिता पति का नाम, उसके बाद माता का नाम, जन्म तिथि डाल दिया, किस व्यवसाय से बिलोंग करते हैं वो डाल दिया, उसके बाद जन्म स्थान क्या है, जाति क्या लगती है, उनका यानी सारा पर्सनल डिटेल हमने फिल कर दिया। तो ऐसे ही तो प्रमाणित घोषणा पत्र फॉर्म भरा जाता है। तो अब बात आती है हम दूसरे डॉक्यूमेंट की। जो दूसरा डॉक्यूमेंट हम कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, एक तो पहला हमारा हो गया फोटो। दूसरा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, तो हम सिंपली उसे टिक करेंगे। टिक करने के बाद में यहाँ पे अपलोड के बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। उसके बाद तीसरा और मेन डॉक्यूमेंट होता है वो आधार कार्ड होता है। तो आधार कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे कहीं पे भी दिया नहीं गया है, तो इसलिए हम अन्य के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अन्य वाले के अंदर हम आएंगे, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट है, हम डॉक्यूमेंट का नाम इसमें सिंपली लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ से अपना आधार हम सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद अपलोड के बटन को प्रेस कर देंगे। हमारे तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, एक तो पहला फोटो, दूसरा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र और तीसरा आधार कार्ड, यानी तीनों डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिंपली आपको कैप्चा कोड फिल करना होगा। फिल करने के बाद यहाँ पे सिंपली दर्ज करे वाले ऑप्शन पे हमें टिक करना होगा। टिक करते ही हमारा आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन का कुछ प्रीव्यू फॉर्म इस तरह शो हो रहा है, जो जो कि मैंने डिटेल भरी थी उसे हमें एक बार रीचेक कर लेनी है, कुछ गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो आप यहाँ से संशोधन भी कर सकते हैं। आवेदन संशोधित करें, यहाँ पे जाके आप अपना आवेदन संशोधित कर सकते हैं। अगर आपका आवेदन सही है तो हमें कुछ करना नहीं होगा। यहाँ पे आवेदन अभी तक अग्रेसित नहीं किया गया है एवं जनसेवा केंद्र में विचाराधीन है, तो इसका मतलब अभी तक ये फॉर्म अभी आगे भेजा नहीं गया है, यानी फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो उसके लिए हमें सिंपली दर्ज करे वाले ऑप्शन को टिक करना होगा। टिक करते ही ओटीपी वेरीफाई वेब पेज पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आधार नंबर पे अ, यानी मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दी गई है। उस ओटीपी को यहाँ पे सिंपली फिल करना होगा। हम ओटीपी यहाँ पे सिंपली फिल कर देंगे। फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी के बटन को सिंपली प्रेस करना है। प्रेस करते ही यहाँ पे सीएससी पेमेंट गेटवे पे लेके चला गया है। यहाँ पे सिंपली सीएससी आईडी का पासवर्ड यहाँ फिल करना है। तो सीएससी का पासवर्ड हम यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद में वैलिडेट के ऑप्शन को सिंपली टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे वॉलेट पिन वगैरह मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे सीएससी वॉलेट पिन फिल करेंगे। फिल करने के बाद में पे वाले बटन को सिंपली प्रेस करेंगे। प्रेस करते ही हमारा पेमेंट सक्सेस हो चुका है। उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल वाला ऑप्शन
खुल के आ गया यहाँ पे, प्रोसीड टू फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी। यहाँ पे सिंपली उसे टिक करेंगे तो यहाँ पे पावती रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप हमारी जनरेट हो जाएगी। यानी ये हमारी जो स्लिप है इसको हम निकाल के कस्टमर को दे देंगे, और इससे ये पता चलता है कि ये हमारा जो फॉर्म है वो आगे बढ़ चुका है, यानी जन सेवा केंद्र से तहसीलदार के ऊपर फॉरवर्ड किया जा चुका। तो हमारा ये आय प्रमाण पत्र भरने का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।